आप सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज फिर एक नई क्लास के साथ और इस चैनल पर दूसरी क्लास के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने कल जो चीज़ें बताई थी वो आपने अच्छे से की और ढंग से समझने की कोशिश भी की होगी। और आपको मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, 20 तक के पहाड़े, 25 तक के स्क्वायर और 15 तक के क्यूब, वो आपने याद कर लिए होंगे। बहुत काम आएंगे, आपको बार बार रिपीट नहीं करना पड़े। आप उस चीज़ को जो आपको बताई गई बातें हैं जैसे स्क्वायर क्यूब वाली, वो थोड़ा याद करें, वो काम की बात है। तो चलो आज हम टॉपिक स्टार्ट आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक अपना वही है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही चल रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही है, पोर्शन ही है। इसका लेक्चर अपने पास में आज जो है वो है 2। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो रेशियो की कुछ और बेसिक बातें हैं वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है, आज की क्लास देखो, एक होता है इसमें वर्गानुपात, वर्गानुपात, इसको द्विघाती अनुपात भी बोलते हैं, वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात। ये क्या होता है? देखो, जैसे A अनुपात क्या B, A अनुपात B। देखो, ये जो चीज़ें हैं इनके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इनका उपयोग होता है। जैसे ऐसे कहेगा, जैसे आपका मान लो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड वाले टॉपिक में देगा कि कोई 2 कार हैं, उनकी दूरी, उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात आपको लिखेगा कि ये है। ठीक है, तो उनकी चाल का जो अनुपात है वो दूरी के अनुपात का वर्गानुपात है। ठीक है, वर्गमूला अनुपात है, घनमूला अनुपात है, व्युत्क्रमानुपात है, ऐसे क्वेश्चन लिखेगा। तो उस समय यदि आपके ये नॉलेज नहीं होगा तो आपकी दिक्कत आएगी, इसलिए पहले सब छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। तो A अनुपात B, अब मैं यदि इसके वर्गानुपात की बात करूं, इसको वर्गानुपात में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर अनुपात क्या हो जाएगा B स्क्वायर। मान लो जैसे कोई संख्या मैंने ऐसे लिखी कि 5 अनुपात 3, तो इसका वर्गानुपात आप ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 25 अनुपात 9। ठीक है, ऐसे ही मैंने कोई संख्या और ले ली, जैसे 4 अनुपात मैंने संख्या ले ली जैसे 7, इसके वर्गानुपात की बात करूं तो 16 अनुपात कितना हो जाएगा 64। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्गानुपात क्या होता है। इसके बाद में आगे जो चलते हैं वो लेते हैं घना अनुपात, घनानुपात, घनानुपात। ठीक है, ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या है वही इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे। A अनुपात B, इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा A की पावर 3 अनुपात क्या B की पावर 3, यानी A क्यूब अनुपात क्या B क्यूब। अब बात करूं कोई और संख्या लेकर के, जैसे मान लो मैंने एक संख्या ले ली 4 अनुपात 5 है, 4 अनुपात 5 है, इसका घना अनुपात बनेगा वो बन जाएगा 64 अनुपात 125, 64 अनुपात है 125। जैसे मैंने कोई संख्या और ले ली, जैसे मैंने एक संख्या ले ली, वो ले ली 3 अनुपात मैंने ले ली जैसे 8, तो इसका घना अनुपात बनाएंगे तो बन जाएगा 27 अनुपात 512, 27 अनुपात 512, ये घना अनुपात हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, वो होगा वर्गमूला अनुपात, वर्गमूला अनुपात। वर्गमूला अनुपात जो होता है इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं वो बोलते हैं सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। देखो ध्यान, नाम का ध्यान होना चाहिए, इंग्लिश में भी ध्यान होना चाहिए। क्यों
देखो यहाँ जो घना अनुपात होता है तो ये कई बार जो लिखा हुआ आता है वो त्रिघातीय अनुपात भी लिखा हुआ आ सकता है, कई बार इसको तिहरा अनुपात भी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे वर्गानुपात है तो ये वर्गानुपात तो नाम लिखा हुआ है, कई बार इसको लिखते हैं वो द्विघातीय अनुपात भी लिखते हैं। लेकिन यदि इंग्लिश वर्ड आपके ध्यान में है तो दिक्कत नहीं आती है। इसको डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं, इसको ट्रिप्लीकेट रेशियो कहते हैं, इसको सब डुप्लीकेट रेशियो, इसको वर्गानुपात भी कहते हैं, वर्गानुपात भी कहते हैं, वर्गमूलानुपात भी कहते हैं इसे, और इसे आधा अनुपात भी कहते हैं। कई बार हिंदी में लिखा हुआ था आधा अनुपात, तो आधा अनुपात वर्गमूलानुपात को बोला जाता है। लेकिन इंग्लिश वर्ड यदि आपको ध्यान में होता है तो पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, उसका फायदा मिलता है। सब डुप्लीकेट क्या रेशियो। अब इसका मैं बात करूं कि सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालते हैं। जैसे ए अनुपात बी, तो इसमें ए का हम क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट, अनुपात बी का भी क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट। जैसे मैं यहाँ बात करूँ, कोई संख्या आपके सामने ऐसे लिखी होगी 16:49, इसका वर्गमूलानुपात आप तुरंत बताएंगे 4:7। जैसे कोई संख्या ऐसे लिखी आएगी 324:529। ठीक है, इसका आपको बताना है, वो बताना है सब डुप्लीकेट रेशियो, तो तुरंत बताएंगे 18:23। यानी यहाँ पर 16 का अनुपात वर्गमूल निकाल देंगे 4 हो गया, 49 का निकाल देंगे कितना हो गया 7, 324 का निकाल देंगे 18 हो गया, 529 का निकाल देंगे कितना हो गया 23 हो गया, कितना 23। इस प्रकार से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगली बात मैं बात करूं तो ये हो गया घनमूलानुपात यानी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात करूं तो जैसे ये आ गया ए अनुपात बी, यहाँ पर क्या निकाल देंगे, ए का निकाल देंगे क्यूब रूट, किसका, ए का, फिर बी का भी निकाल देंगे क्यूब रूट, जैसे मैं यहाँ लिखूँ कि 27 अनुपात जैसे मैंने लिख दिया 27:64, इसका घनमूलानुपात बताओ, तो 27 का क्यूब रूट निकाल देंगे, तो 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा, 64 का निकाल देंगे कितना हो गया 4। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, ध्यान दें, इसीलिए कहता हूं कि आपके यदि 25 तक के स्क्वायर याद हैं, 15 तक के क्यूब याद हैं, यदि 25 तक के स्क्वायर याद हैं तो वो जानता है कि 18 का स्क्वायर है और ये 23 का स्क्वायर है, तो ये जो 324 है इसका वर्गमूल 18 हो गया, और ये 529 है इसका वर्गमूल 23 हो गया। यहाँ इसी प्रकार 27 का घनमूल कितना हो गया 3 हो गया, और 64 का कितना हो गया 4, यदि ध्यान याद है तो। जैसे मैं कोई संख्या ऐसे लिखी हुई आएगी, यहाँ लिख देगा 729 और रेशियो पूछेगा आपसे कितना 1331 का। यदि आपको पता है कि 729 का घनमूल क्या होता है 9 होता है, 1331 का कितना होता है 11 होता है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि 729 अनुपात 1331 का क्या घनमूलानुपात है, वो 9 अनुपात कितना होगा 11 होगा। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो, कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको बताई जा रही हैं, इनका जो क्या महत्व है वो आप अभी नहीं समझ पाएंगे। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा और हम आगे टॉपिक में चलते जाएंगे, उसके बाद में ये बातें समझ में आएंगी कि वास्तव में ये सब चीज़ें काम की थी। लेकिन स्टूडेंट इन चीज़ों को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इतने पागलपन जो है वो नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का। आगे हम बढ़ते हैं, घनमूलानुपात हो गया, इसके बाद में व्युत्क्रमानुपात। अगली चीज़ पढ़ते हैं व्युत्क्रमानुपात। इस व्युत्क्रमानुपात को विलोमानुपात भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स रेशियो। कैसे? जैसे ए अनुपात बी, इसका इनवर्स रेशियो जो होगा वो होगा इसका इनवर्स का। व्युत्क्रमा का मतलब उल्टा करना। उल्टा का मतलब आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं क्या? टांग ऊपर सिर नीचे। यहाँ इसको उल्टा लिखोगे तो
इसको उल्टा लिखोगे तो क्या लिखोगे 1/a, इसको उल्टा लिखोगे तो 1/b, 1/b। अब यदि इसको सरल करते हो, अब यदि और इसको सरल करते हो, सरल करने का तरीका वो ये सरल अनुपात की तरह है। अब यहाँ दोनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम ही लेते हैं, और दोनों का एलसीएम लेकर के जब इसको सरल करते हैं, जब इसको सरल करते हैं तो तरीका वही है, आपका एलसीएम ए बी लेंगे तो कट जाएगा, तो आपके पास में आंसर आएगा, वो आएगा क्या, बी अनुपात क्या ए, बी अनुपात ए। अब यहाँ से आपके ये बात समझ में आ जानी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिखूँ कि 5:3 का व्युत्क्रमानुपात बताओ तो 3:5, 3:5। जैसे मैं ये कहूँ कि 4:9 का व्युत्क्रमानुपात बताओ तो आपका तुरंत उत्तर आना चाहिए 9:4, 9:4। लेकिन यदि संख्याएं 3 आ गई, ये तो दो संख्याएं हैं, जैसे आपके पास में ये आए कि 5:3:2, 5:3:2 का व्युत्क्रमानुपात बताओ, व्युत्क्रमानुपात बताओ 5:3:2 का, तो आप क्या करेंगे इसमें, ये लिख सकते हैं 1/5 अनुपात लिख सकते हैं 1/3, फिर अनुपात लिखेंगे 1/2 व्युत्क्रम, क्योंकि वही तरीका इसका भी वही तरीका है। ये तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिया है, इसको हम डायरेक्ट लिखें 5:3 यानी a अनुपात b को b अनुपात a लिख सकते हैं, क्योंकि अब आपने देखा है कि क्वेश्चन इस प्रकार से सरल होता है। तो 4:9 को 9:4 लिख सकते हैं, जब दो ही हैं तो, लेकिन 3 आ गई, अब 3 आ गई तो अब आपके पास में तरीका है वो वही हो गया जो मैंने आपको समझाया था पीछे की सरल, पिछली जो कल की क्लास थी उसमें ये बात मैंने समझाई थी, इसको कैसे सरल करते हैं। और सरल करने के लिए आप क्या करेंगे, वही तरीका है, आप एलसीएम लें, एलसीएम लें इसका, और इसका एलसीएम है ये 15 और कितना हो गया 30। तो आप 1/5 को गुणा करो कितने से 30 से, अनुपात 1/3 को गुणा करो कितने से 30 से, ठीक है, अनुपात 1/2 को गुणा करो किससे 30 से, ये काट देंगे कितना हो गया है 6, ये काट देंगे कितना हो गया है 10, ठीक है, ये काट देंगे कितना हो गया है 15, कितना 15। इस प्रकार से 6:10 अनुपात कितना 15। ओके, अब मैंने कल एक बात आपको दूसरा तरीका भी समझाया था, ये आपके पास में मेथड नंबर 1 हो गया। दूसरा तरीका भी आपको मैंने समझाया था, उस तरीके से भी आप सरल कर सकते हैं। जैसे ये 1/5, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। बाकी यहाँ देखो 1/5 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। अब यहाँ इसका निकालना है सरल अनुपात में, मैंने बताया था इसे क्या कर दो, छुपा दो, इसे छुपा दो, अब गुणा करो, अब ऊपर 1 का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कितने हो गए 3, 3 दूनी कितने हो गए 6। इसको इसका निकालना है तो ये इसे छुपाओ, ये कितने 5 यानी कितने 10, अब इसे छुपा दो, ये कितने हो गए 15, कितने हो गए 15, और ये कितना आ गया आपका रेशियो 6:15। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ये लिखा है 5:3:2, 5:3:2, इसे छुपा लो कितने हो गए 6, इसे छुपा लो कितने हो गए 10, इसे छुपा लो कितने हो गए 15। डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसमें, किसमें व्युत्क्रमानुपात में, कारण यहाँ ऊपर सिर्फ क्या है 1 है, क्या है 1, तो आप इसे छुपाओ, इसे छुपा के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितने 6, यानी इसका गुणा कर दिया, इसे छुपाओ 5 दूनी 10 हो गई, और इसको गुणा करेंगे 3 5 15 हो गए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल और ले, जैसे आपको कोई कहता है कि 4:5:9 का व्युत्क्रमानुपात बताओ, व्युत्क्रमानुपात बताओ, तो आपके पास में तरीका देखो, एक तो ये है 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/9, एक तो आपके पास में ये रहा। अब इसके लिए आपके पास में वही है एलसीएम ले, क्या ले एलसीएम, एलसीएम लोगे तो ये कितने हो गए 20 यानी कितने 20 यानी 180। अब 180 का गुणा कर दो, 1/4 को गुणा करो कितने से 180 से, अनुपात 1/5 को गुणा करो कितने से 180 से, अनुपात 1/9 को गुणा करो कितने से 180 से। यहाँ आप काट सकते हैं, काटेंगे 4 चौके 16 यानी कितना हो गया है 45, ठीक है, ये फिर कट जाएंगे कितने 3 5 15 और 6 5 कितने हो गए 30, 3 5 15 और 6 5 कितने हो गए 30, यानी कितना हो गया 36, और फिर ये कट जाएंगे, ये कितना हो गया है 20, ठीक है। अब और ये संख्या कटती नहीं है, तो 45:36 अनुपात कितना हो गया 20। अब दूसरा जो तरीका है, मैंने क्या कहा है, विद इन आप 5 सेकंड में भी इसको क्वेश्चन को कर सकते थे। जैसे आपसे ये आता है कि
4:5:9। अब इसका रेशियो लेना है, मैं ये बात बता रहा हूं तो आप तुरंत करो। देखो इसे छुपाओ, कितने हो गए 45 हैं, इसे छुपाओ ये कितने हो गए 36 हैं, इसे छुपाओ ये कितने हो गए 20। आप देखो कितना जल्दी हो गया। आ गई बात समझ में? आ गई। यदि देखो मैं एक उदाहरण और लूँ इसी का, एक उदाहरण मैं इसी का और ले रहा हूं, यहां पर एक उदाहरण और ले रहा हूं। जैसे मैं यहां लिखूं कि 7:3:5 का व्युत्क्रमानुपात बताओ, तो ध्यान दो, इसको छुपा लो कितने हो गए 15, इसको छुपा लो कितने हो गए 35, इसको छुपा लो कितने हो गए 21। आप तुरंत बता सकते हो 15:35:21। यानी कुछ ही सेकंड में ये लिखने की बजाय, एलसीएम लेने की बजाय आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और मेहनत करें। ठीक है, तो मैं एक स्टूडेंट को हमेशा कहता रहता हूं कि हमेशा जो स्टूडेंट है वो SW रूल को फॉलो करता है। SW का मतलब सिचुएशन के अनुसार बुद्धिमानी लगाता है, वही बंदा जीतता है। अब यहाँ ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, इसमें सिचुएशन जैसे मान लो दो ही हैं ये, तो आप तो तुरंत लिख दो, इसको तुरंत लिख दो 5:3 तो 3:5। अब 3 या 3 से ज्यादा आ गई, 3 या 3 से ज्यादा है, या तो 3 है या 3 से ज्यादा है, तो आपको क्या काम करो, जैसे 3 से ज्यादा का मैं एक उदाहरण लिख दूं। जैसे मान लो 5:4:2 और यहां मैं लिख देता हूं जैसे 7 लिख दिया। अब इसका व्युत्क्रमानुपात बताओ, तो आप तो वही काम करो। देखो इसको छुपा दो, 4 दूनी 8 यानी कितने हो गए 56, इसको छुपा लो 5 दूनी 10 यानी कितने हो गए 70, इसको छिपा लो 4 5 20 यानी कितने हो गए 140। ठीक है, और इसको छिपा लो, अब इसका 4 5 20 और 20 दूनी कितने हो गए 40, 20 दूनी कितने हो गए 40। ये इधर लिख देता हूं, देखो दोबारा इसके नीचे लिखता हूं, इसको छुपाओ 4 दूनी 8 कितने हो गए 56, फिर इसको छुपाओ 5 दूनी 10 यानी कितने हो गए 70, फिर इसको छुपाओ 4 5 20 यानी कितने हो गए 140, फिर इसको छुपाओ कि 4 5 20 और कितने हो गए 40। अब 4 आए 5 आए हमें कोई परवाह नहीं होती है, वरना आप सबका एलसीएम लो, फिर एलसीएम लेकर के इससे काटो, आपका टाइम जाता है। तो हमेशा एग्जाम में वो चीज़ें, सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है जो एग्जाम में हमारे लिए टाइम बचा के देंगे। ओके, स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। अब इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। देखो छोटी छोटी चीजें बताते जा रहा हूं मैं, आगे धीरे धीरे करके हम बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आगे हाई लेवल के आते जाएंगे। इन सभी का, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब से ही मिलकर के बड़े क्वेश्चन बनेंगे। तो इनका आप बहुत मतलब सावधानी से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और पढ़ते जाएंगे, ऐसे नहीं, लापरवाही नहीं बरतेंगे। चलिए मैं और बताता हूं आपको। एक होता है इसमें क्या, मिश्रा अनुपात, या आप कह सकते हैं इसे जटिल अनुपात। ठीक है, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। मिश्रा अनुपात में हम क्या कहते हैं, देखो A अनुपात B एक तो, और B यहां लिखेगा, फिर C अनुपात D। 2 या 2 से अधिक अनुपात होंगे, इसमें अनुपात होंगे, एक अनुपात ये, दूसरा ये, और भी होंगे, इससे और भी बहुत सारे अनुपात हो सकते हैं। अब इसका मिश्रा अनुपात में जब इसको लिखेंगे, तो फिर आप ऐसे लिखेंगे A इंटू C, यानी इसका मैंने कल बताया था पूर्व पद, और इसका भी पूर्व पद लेंगे तो A इंटू C अनुपात इसको लिखेंगे क्या, B इंटू D, यानी अंतिम पद B इंटू D, इस प्रकार से। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, A बटे C, A बटे में क्या लिख सकते हैं C, ऐसे लिख सकते हैं। वो अपने पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल कर पाते हैं, कैसे नहीं कर पाते हैं। सॉरी, A बटे B, और इंटू आप लिख देंगे क्या लिख देंगे, C बटे क्या D, तब भी वही कहानी है, A बटे B इंटू क्या लिख देंगे, C बटे D। अब जो भी और आगे आएगा तो वो आगे लिखते जाएंगे, इस प्रकार से आप रेशियो बना देंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ मिलेगा 3:5, यहां मिला आपको 4:5 जैसे 5 ही मिल गया, 4:5 है, ऐसे आया है। अब आपको इसका मिश्रा अनुपात चाहिए, तो आप इसको मिश्रा अनुपात में लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 4 अनुपात, आप लिखेंगे 5 इंटू 5,
5 इंटू 5, तब आप इसका जो रेशियो बनाएंगे वो आपके पास में आएगा 12:25, 12:25। अब इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। दूसरा तरीका मैंने ये बताया, इस प्रकार से आप कैसे लिखते, 3/5 इंटू लिखते आप 4/5, 4/5, ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा कर दो 12, ये कितने हो गए 25। अब आप इसको लिख सकते हैं क्या, 12:25। एक ही बात है, मैंने कल समझाया था आपको कि जो रेशियो होता है, जैसे मान लो कि ये A/B है, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, A/B, A/B। तो A/B को आप क्या लिख सकते हो, A/B। तो 12/25 को आप लिख सकते हैं 12:25। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। या मैं और संख्या लिखूं, जैसे एक अनुपात मिला आपको 2:3, एक मिला 4:7, एक मिला 2:5, ऐसे मिल गया। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि मिश्रा अनुपात बताओ, इसका मिश्रा अनुपात बताओ। अब इसका मिश्रा अनुपात बताएं तो आप तो यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2, पहले इसका पहला पद, इसका पहला पद और इसका पहला पद, तो 2 × 4 × 2 अनुपात। ठीक है, इसका अंतिम पद, इसका अंतिम पद और इसका अंतिम पद, इसका अंतिम पद 3, इसका अंतिम पद 7, इसका अंतिम पद 5। ठीक है, कटती है नहीं किसी से संख्या, तो 8 और 8 दूनी कितनी हो गए 16, ये 7 ये 21 और ये कितने हो गए 105, 105। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, 2/3 इंटू क्या लिख सकते थे 4/7 इंटू क्या लिख सकते थे 2/5। अब संख्या कोई कटती है तो काट दो, नहीं कटती है तो कैंसिल करो। अब नहीं कटती है तो गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितनी 16, 7 5 35, 35 ये 105, 105। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मिश्रा अनुपात में कैसे लेते हैं। अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चन, इन सबको एक जगह लिख करके क्वेश्चन कैसे पूछता है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन में ऐसे कहेगा आपको कि 4:3 का वर्गानुपात, ठीक है, और फिर लिखेगा कि 27:64 का घनमूलानुपात, ठीक है, और फिर कहेगा कि 5:4 का व्युत्क्रम अनुपात का मिश्रा अनुपात क्या होगा, मिश्रा अनुपात क्या होगा, ऐसे आपसे प्रश्न करेगा। तो जिस भी बच्चे को इस चीज का नॉलेज है अब वो तुरंत देखेगा 4:3 का वर्गानुपात, तो 4:3 का वर्गानुपात, तो 4:3 इसका वर्गानुपात यानी 16 कितने हो गए 9। ठीक है, फिर 27:64 का घनमूलानुपात, तो 27 का घनमूल 3 और 64 का कितना 4। फिर 5:4 का व्युत्क्रमानुपात, 5:4 का व्युत्क्रमानुपात 4:5। अब इन सब का मिश्रा अनुपात पूछ रहा है, इन सब का मिश्रा अनुपात, तो आप क्या लिखोगे 16 × 3 × 4 पहला पद, इसका भी पहला पद और इसका भी पहला पद, अनुपात क्या लिखेंगे 9 × 4 × 5, 9 × 4 × 5। जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दो, 4 से 4 कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया कितना 3, तो यहाँ कितना बचा 16, यहाँ कितना बचा 15। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, दूसरे से ऐसे लिख सकते थे इसे कि 16/9 इंटू लिख सकते थे 3/4 इंटू लिख सकते थे 4/5, 4/5। 4 से 4 कैंसिल कर दिए, ये कितने हो गए 3 हो गए। आप क्या लिखेंगे 16/15, 16/15। ठीक है,
अब उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। हाँ, वो डायरेक्ट कहीं ऐसे नहीं पूछेगा वर्गानुपात बताओ, घनमूलानुपात बताओ, व्युत्क्रमानुपात बताओ, ऐसे नहीं पूछेगा। एक तो जो वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें लिखे हुए मिलेंगे वर्गानुपात, घनमूलानुपात, व्युत्क्रमानुपात, ये सब चीज़ें वहाँ लिखी हुई मिलेंगी। जैसे कि आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे टॉपिक में, बातें समझ में आती जाएंगी। या फिर ऐसे कर सकता है क्वेश्चन, जो मैंने ऐसे क्वेश्चन लिखा है इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखो, हमें रेशियो की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। रेशियो की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले मैं आपसे जो ले रहा हूं, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कहेगा कि इफ ए अनुपात बी आपको देगा कि 4:5 है। फिर लिखेगा बी अनुपात सी 3:4 है, 3:4 है। ठीक है, तब आपसे आंसर करेगा कि देन क्या लिखेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चनों में यूज होगा, सब में, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे मैं मतलब कि किसी में कैसे हूँ, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे रेशियो के क्वेश्चन हो, सब में यूज होगा। बड़े सावधानी से इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, मैं इसमें सबसे पहले आपको जो बता रहा हूँ वो मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ। आपको चूज करना है कौन सा बेस्ट है और कौन सी सिचुएशन के अनुसार किसको लगाना है, वो आपको चूज करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आप इसे ऐसे लिखेंगे, ए अनुपात क्या, बी अनुपात क्या लिखेंगे, सी। आपने लिखा इसमें 4 कितना 5, और ये लिखोगे 3:4, 3:4। यानी यहां सबसे पहले आपको एक ये भी चीज पहचान करनी है कि क्या ये दोनों अनुपात आपस में कनेक्ट हैं या नहीं, यानी जुड़े हुए हैं या नहीं, अनुपात खंडित हैं या अखंडित हैं। आप देखेंगे कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, दोनों जगह बी कॉमन है, और बी की जो यहाँ यूनिट कितनी है 5 है, और यहाँ पर यूनिट कितनी है 3, तो बी तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, और ये दोनों जगह सेम नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों अनुपात, एक अनुपात ये, दूसरा अनुपात ये, आपस में कनेक्ट नहीं है। तो इन दोनों अनुपात को हमें क्या करना होता है, आपस में कनेक्ट करना होता है। ठीक है, जोड़ना होता है। तो उन दोनों अनुपात को कैसे जोड़ते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब यदि ये पहले से जुड़े हुए होते, मान लो यहाँ पर 3 था और यहाँ पर भी 3 हो, दोनों जगह सेम हो, तो जुड़े हुए थे, आप आसानी से डायरेक्ट लिख देते। लेकिन यहाँ पर ये जुड़े हुए नहीं है, तो जुड़े हुए नहीं है, तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों जगह बी है वो अलग अलग है। तो इसके लिए पहला जो मेथड है वो आप कैसे करेंगे, देखो, आप इसका मल्टीप्लाई इससे करो, और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करो, और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। यानी पहले ऐसे गुणा करो, फिर यूं गुणा करो, फिर ऐसे गुणा कर दो। देखो 3 का और 4 का मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए 12, फिर 5 का और 3 का करो, कितने हो गए 15, फिर 5 का और 4 का गुणा करो, कितने हो गए 20। अब यदि कटते हैं तो काट दो, वरना छोड़ दो। ये आपका रेशियो आ गया। फिर मैं आपको रिपीट करता हूं, पहले इसका, हाँ, पहले ऐसे गुणा करेंगे, फिर ये गुणा करेंगे, फिर ये करेंगे। ये गुणा किया तो आपका आ गया 12, ये गुणा किया तो कितना हो गया 15, फिर ये गुणा किया तो कितना हो गया 20। चलिए अगली बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, ये 4:5 और ये 3 कितना 4। अब ध्यान दें, दोनों जगह हमें सेम करना है, दोनों जगह सेम करना है, तो दोनों जगह सेम कर दो। दोनों जगह सेम करने के लिए इस रेशियो को गुणा कर दो 3 से, और इस रेशियो को गुणा कर दो 5 से, क्योंकि यहां पर 5 है, इसका गुणा कर दो इस रेशियो से, यहां पर 3 है तो इसका गुणा कर दो। अब इसका दोनों को जगह सेम करके आप रेशियो बनाते हैं तो क्या आता है, इसका गुणा कर रहे हैं 3 का, तो 3 का 4 से गुणा किया तो कितना हो गया 12, फिर 3 का 5 से किया तो कितना हो गया 15। अब इस 5 का 3 से किया तो 15 हो गया, सेम हो गया। इसका गुणा किया तो कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। हाँ, यहां आप मैंने क्या किया है,
दोनों जगह इसको क्या किया है, सेम किया है, यानी b यहाँ भी है, b यहाँ भी है। इसको सेम करने के लिए इस 3 का गुणा कर दिया ऊपर वाले रेशियो से और इस 5 का गुणा कर दिया नीचे वाले रेशियो से, दोनों जगह सेम कर दिया, तो ये आ गया 12:15 अनुपात कितना 20। ओके, आगे बात समझ रहे हैं। अब आप देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, मेथड नंबर 3, क्या A अनुपात B अनुपात C, और ये आ गया आपके पास में 4:5 और ये 3 अनुपात कितना 4, 3 अनुपात 4। इसको और कैसे कर सकते हैं, ध्यान दें, दोनों जगह कॉमन है, कॉमन वाली चीज को देखो, इस 3 को कॉमन है दोनों जगह, तो नीचे वाले अनुपात में कॉमन जो b है दोनों जगह, तो नीचे वाले में जो कॉमन है वो 3 है। इस 3 का गुणा करो किससे, 4 से, फिर क्योंकि कॉमन है ये, फिर इस 3 का गुणा करो किससे, 5 से, तो 3 का गुणा किया 4 से तो कितने हो गए 12, इसका गुणा किया इससे तो कितने हो गए 15। अब कॉमन या तो 3 है या 5 है, 5 भी कॉमन है, तो 5 कॉमन है तो ये दोनों से गुणा होगा नीचे वाले से, तो 5 का गुणा इससे करोगे 3 से तो कितने हैं 15 पहले हो चुके हैं, इसका गुणा कर दो इससे, इसका गुणा कर दो इससे, तो कितने हो गए 20। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ऐसे भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, ये चीज़ भी कई जगह होती है, वो कारगर होती है, बहुत जल्दी क्वेश्चन करवा देती है, तो ये भी बात समझना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, देखो अगले मेथड की, मेथड नंबर कितना 4। हाँ, यहां आप क्या लिखेंगे, A अनुपात क्या लिखेंगे, B अनुपात क्या लिखेंगे, C। तो यहां पर लिखा आपने 4 अनुपात कितना 5, 4 अनुपात कितना लिखा 5, और ये लिखा आपने 3 अनुपात कितना 4, 3 अनुपात 4। अब देखो यहां पर खाली जगह है, यहां पर खाली जगह है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम क्या करते हैं, ध्यान दें, यहां खड़े होकर के देखो आपको क्या दिखता है, यहां खड़े होकर के देखते हैं आपको डायरेक्ट क्या दिख रहा है 5, वो 5 यहां लिख दो। अब यहां खड़े होकर देखो, यहां खड़े होकर देखो आपको क्या दिखता है 3 दिखता है, क्या दिखता है 3। अब इनका गुणा कर दो, ये कितने हो गए 12, ये कितने हो गए 15, और ये कितने हो गए 20। यानी बात सेम की सेम है, बस समझना है कि कौन सी चीज कहाँ बेटर होगी। मैं इन सब में जो बेस्ट जो मानता हूँ, इन सब में जो मैं बेस्ट मानता हूँ, सबसे बेस्ट जो मानता हूँ वो तो सबसे बेस्ट तो ये है, ठीक है। और फिर इसके बाद में जब अनुपात 2 ही हों, केवल 2 अनुपात हों, तो बेस्ट ये रहती है, क्योंकि टाइम बहुत कम लगता है, इसमें टाइम कम लगता है, इसमें आपको पहले यहाँ लिखना होता है फिर गुणा करके देखना होता है, उसमें और जल्दी कर जाते हैं यदि आपकी प्रैक्टिस होती है तो। इतने स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें थोड़ी से स्टेप लिखने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये जो है अनुपात 2 से ज़्यादा आ जाए, 3, 4, 5 अनुपात हो, तो ये फिर बेस्ट रहेगा, इसको समझेंगे। ओके, आ गई बात समझ में। अब देखो मैं मेथड नंबर किसकी बात करूं, मेथड नंबर किसकी बात करूं, 5 की। आप और भी इसको कर सकते हैं, आप इसके 3-4 तरीके और भी हैं 3-4 तरीके, अलग अलग तरीकों से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को भी आपको समझना है। देखो ये जो क्वेश्चन है, मैंने तो आपको 3 C तक ही पूछा है, A, B और C। एग्जाम में है वो E तक आया हुआ है, कितने तक है, E तक। यहां तो मैंने C तक ही पूछा है, D और E, हो सकता है F तक पूछ ले, तो उस समय आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि थोड़ा सा और। तो ये जो मेथड नंबर 5 है, वो मैं इसको लेता हूं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल्स का मतलब है मेरा ऑप्शन से। देखो एक ऑप्शन आपको दिया हुआ होता, इसी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ होता ऐसे कि 15:12:20 है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया होता बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ होता, वो लिखा हुआ था आपके पास में 20:15:12, ये लिखा हुआ होता। और एक जो ऑप्शन आपके पास में सी दिया हुआ होता, वो दिया हुआ होता क्या कि 12:15:20, ऐसे लिखा हुआ होता। और एक डी ऑप्शन और होता, वो होता 8:12 और क्या लिखा होता 18, ऐसे लिखा हुआ होता, ऐसे क्वेश्चन होता। तो आप तुरंत क्वेश्चन की तरफ जाते, ये करने की आवश्यकता नहीं थी। ये चीज भी जब आपके पास में EF तक आ जाए, उस समय ये बड़ा कारगर होता है, बहुत जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर जाते हो। अब इसमें क्या करना होता, आपको ये देखना होता, देखो ये तो A है और ये B है और ये C है, इनका रेशियो है, तो A अनुपात B देखो 4:5, 4:5। क्या यहाँ 4:5 बन रहा है, 4:5 बन रहा है? नहीं, 5:3 है, तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। देखिए दूसरा ऑप्शन,
यहाँ 20 और 15 हैं, दोनों 5 से कटेंगे, दोनों 5 से कटेंगे, तो ये क्या बन रहा है 4:3। आपका आना क्या चाहिए 4:5, ये भी ऑप्शन कैंसिल। यहाँ आइए इसमें देखते हैं, तो 12 कितना 15। अब 12:15 तो ये क्या बन रहा है 3 ये देखो 4:5 दोनों किससे कट रहे हैं 3 से कट रहे हैं, तो ये 4 कितना 5। इसका मतलब ये उत्तर हो सकता है। लेकिन चौथा ऑप्शन भी आपको देखना होगा, पता नहीं चौथा ऑप्शन भी ऐसे बन रहा हो। तो ये बन रहा है आपका 2:3। क्या ये 2:3 है? नहीं, तो ये भी कैंसिल। इसका मतलब ये आंसर था। आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी समझ सकते थे। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एक उदाहरण में आपको और करवाता हूं। जैसे देखो क्वेश्चन में आपके पास में ऐसे लिखा हुआ हो कि A:B वो है 2:3, B:C वो लिखा हुआ है 4:5, और फिर लिखा हुआ है C:D वो लिखा है मान लेते हैं 2:5। अब आपसे पूछता है कि A:B:C:D बताओ, A::B::C::D बताओ। तो ध्यान देंगे इसमें सबसे जो बेस्ट जो मेथड है वो कौन सा है। अब यहां से मैंने बताया था, जो आपको 4 नंबर बताया था उसको यूज करें, A::B::C::D इससे करें। आप लिखें, क्या लिखोगे 2:3, B::C क्या लिखोगे 4:5, C::D लिखो 2:5। अब जहां देखो ये खाली है, ये भी खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, और यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है। मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ जहाँ खाली है इसके सामने खड़े होकर के देखो, यहाँ देखो खड़े होकर के आपको क्या दिखता है 3, क्या दिखता है 3। यहाँ खड़े होकर के देखो आपको क्या दिखता है 5। अब देखिए इधर आ जाइए, यहाँ खड़े होकर के देखो क्या दिखता है 4, यहाँ खड़े हो क्या दिखता है 2, क्या दिखता है 2। अब आप इसका गुणा कर दीजिए, आपका आंसर 16 है। गुणा करेंगे 4 दूनी 8 यानी कितने हो गए 16। इसका गुणा करेंगे 12 दूनी 24, इसका गुणा करेंगे 15 दूनी 30, इसका गुणा करेंगे 15 पांजे कितने 75, 15 पांजे 75। किसी संख्या से कटते हैं तो काट देने चाहिए, नहीं कटते हैं तो छोड़ दो, किसी संख्या से कैंसिल नहीं हो रहे, इसका मतलब इसका आंसर यही है। ठीक है, अब यदि उनसे आप करते, बाकी से करते तो बराबर करके करते और करते तो टाइम खा जाते। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि 2 से ज्यादा अनुपात आ जाए तो इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं हमेशा याद रखना है। अब मैं यही मैं दूसरे मेथड की बात करूं कि ऑप्शन वाली बात करूं, तो ऑप्शन में आप इतना भी नहीं करते, आप तुरंत देख लेते हो ऑप्शन वाले में। तो आपको तो इतना ही देखना होता कि 2:3 किसका रेशियो आ रहा है वो ढूंढो और आप उत्तर ढूंढ लेते। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को जैसे ऐसे पूछता, देखो A::B आपके पास में आता 5:4, जैसे A::B::C और ऐसे लिखता कि 5:4:3, और फिर आपसे लिखता कि B::C::D और आपके पास में लिखता C::D लिखता, वो लिख देता 4:7। अब आपसे ये कहता कि A::B::C::D बताओ, D बताओ। तो ध्यान दें ये भी मेथड कारगर है, लेकिन यदि वो मैंने आपको समझाया था कॉमन वाला तो बहुत जल्दी कर जाएंगे। कैसे? A::B::C और अनुपात क्या D। तो A::B::C लिखो 5:4:3, फिर C::D 4 कितना 7। देखो मैंने कॉमन वाली बात समझाई थी वो कैसे। यहां पर कॉमन क्या है C है, तो आप इसका गुणा करो इससे गुणा करो, कितने हो गए 20, कितने हो गए 20। इसका गुणा करो कितने हो गए 16, इसका गुणा करो कितने हो गए 12। ठीक है, अब 4 कॉमन था तो वो तो इसका गुणा इससे सबसे हो गया। अब ये 3 भी कॉमन है तो 3 का इससे तो गुणा हो गया, लेकिन इससे नहीं हुआ तो इसका गुणा कर दो, इससे कितना हो गया 21। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कि A::B::C::D। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 5:4:3। अब ये जो था वो आप लिखो 4:7। यहाँ खाली है और यहाँ भी खाली है और यहाँ भी खाली है। आप क्वेश्चन में वही तरीका है आपके पास में, खड़े होकर देखो आपको क्या दिखता है 3, खड़े होकर देखो आपको क्या दिखता है 4, यहाँ भी कितना 4। गुणा कर दो
गुणा करो। अब गुणा करेंगे तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है, गुणा करो कितने हो गए 20, गुणा करो कितने हो गए 16, गुणा करो कितने हो गए 12, गुणा करो कितने हो गए 21। आ गई कहानी समझ में। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कौन सी सिचुएशन में कौन सी चीज काम आएगी, वो ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके मैंने एक पहले समझा दिया, फिर ये भी दोबारा भी समझा दिया। ठीक है, और इसमें जो मेथड आपको चूज करना है मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। बाकी आप जिन जो बेस्ट लगे उसमें से एक चूज कर लें और उससे क्वेश्चन को सोल्व करें। ओके, हाँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब मैं आपको ऑप्शन वाली कहानी भी और समझा देता हूं। जैसे A अनुपात B है वो 2 अनुपात मैंने मान लिया 5, B अनुपात C है वो मान लिया मैंने 4 अनुपात 3, C अनुपात D है वो मान लिया मैंने 2 अनुपात 3, और मैंने D अनुपात E है वो मान लिया 2 अनुपात 1, ऐसे मान लिया। अब आपसे जो क्वेश्चन है वो ऐसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E अनुपात, ये पूछ रहा है E, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अब देखो एक तरीका तो आपके पास में ये है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E लिखो। A अनुपात B कितना है 2 अनुपात 5, B अनुपात C कितना है 4 अनुपात 3, C अनुपात D कितना है 2 अनुपात 3, और D अनुपात E कितना है 2 अनुपात 1। ये हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो आपको पता है ये खाली है जगह, वहाँ ये खाली है, ये भी खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। खड़े होकर देखो क्या दिखता है, आपको दिखता है 5, क्या दिखता है 5, क्या दिखता है 5। यहाँ खड़े होकर देखो क्या दिखता है 3, ठीक है, क्या दिखता है 3। यहाँ खड़े होकर के देखो क्या दिखता है 3, यहाँ खड़े हो क्या दिखता है आपको 4, यहाँ खड़े होकर के देखो क्या दिखता है 2, क्या दिखता है 2, यहाँ देखो क्या दिखता है 2, क्या दिखता है 2, क्या दिखता है 2। अब आप इसे सरल कर लीजिए, सरल कर लीजिए, सरल करो, सरल करो। सरल करते हैं तो यदि कोई संख्या पहले से कट रही होती है तो उसको काट सकते हैं। कहीं आपको दिखाई देता है कि ये संख्या कट रही है तो यहाँ तो कुछ नहीं कट रहा है, क्योंकि इसमें 3, 1 और 5 हैं तो वो कहीं नहीं कट रहे हैं। तो आप गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, इसको गुणा करो, ये 20 हो गई, ये 40 हो गई, ये कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, इसको गुणा करो, ये 15 हो गई, ये 30 हो गई, ये कितना हो गया 60 हो गया। इसका गुणा करो, ये 15 हो गए और ये 45 हो गए, ये कितने हो गए 90। इसको गुणा करो, ये कितने हो गए 15 हो गए और ये कितने हो गए 45 हो गए, कितने हो गए 45। इस प्रकार से आपके पास में ये रेशियो बन के तैयार है। लेकिन यदि यही क्वेश्चन आपके पास में ऑप्शन टेक्निक से करना होता तो मान लो 1 नंबर ऑप्शन आपके पास में ऐसे आता ऑप्शन नंबर 1 होता कि 80 अनुपात 32 अनुपात 60 अनुपात 90 अनुपात 45। 2 नंबर आपके पास में ऑप्शन होता, वो लिखा हुआ होता 60 अनुपात 45 अनुपात 32 अनुपात 80, और अनुपात लिख देता क्या बच गया 90, ये लिख देता। और एक आपके पास में ये लिखा हुआ होता, अनुपात में ही ये लिखा हुआ होता कि 32 अनुपात 80 अनुपात फिर 60 अनुपात 90 अनुपात 45। ठीक है, और एक आपके पास में ये लिखा होता कि 90 अनुपात 45 अनुपात फिर 60 अनुपात 32 अनुपात 80, ये लिखा हुआ होता। तो आप क्या करते, देखो इतनी सारी कार्रवाई नहीं कर, हाँ ये भी आना जरूरी है, ये भी आना जरूरी, क्योंकि ये तो बीच में क्वेश्चन में काम मिलेगा, तो ये मेथड आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। लेकिन यदि आपसे डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि इसका रेशियो बताओ, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E बताओ, तो आप ऑप्शन से ही देखो, और ऑप्शन से यदि आप देखते हैं तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर जाएंगे। देखो आपको क्या चाहिए, 2 अनुपात 5। सबसे पहले A अनुपात B, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। तो A अनुपात B 2 अनुपात 5, 2 अनुपात 5 क्या इससे बन रहा है, क्या इससे बन रहा है, 16 से काटेंगे तो 5 अनुपात 2, ये तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन तो नहीं है। यहाँ इसकी चर्चा करें तो ये 60 है, ये 45 है, क्या ये 2 अनुपात 5 आ रहा है, 2 अनुपात 5 आ रहा है। यदि 15 से देखूं तो 15 चौके 60, 15 3 45, 5 अनुपात 3, इसका मतलब ये भी कैंसिल। अब मैं यदि इसको देखूं
यदि मैं इसको देखूं तो ये 32 है और ये 80 है, तो 16 से काटूंगा तो ये कितना 2 हो गया, ये कितना हो गया 5। इसका मतलब ये हो सकता है। अब यहाँ देखूं तो यदि ये दोनों किससे काटूं 15 से, 15 छक्के 90, 45 दूनी 90, 2:1, इसका मतलब ये भी नहीं, इसका मतलब ये आंसर है, ये आंसर है। यानी आप पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी, इस चीज को समझ करके भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपकी ये मेथड समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज को समझें। मैंने आपसे 5 मेथड शेयर किए हैं, जिनमें 4 मेथड है और एक ऑप्शन से क्वेश्चन को करना है, वो आप तो देख सकते हैं। लेकिन सब में जो बेस्ट है वो ये है, इसका ध्यान रखें, क्योंकि आप तरह तरह के यदि मेथड पढ़ोगे क्वेश्चन में तो पूरी मैथ में आपके समझ में नहीं आएगी कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करें। लेकिन यदि एक चीज़ यदि आपने पढ़ रखी है तो बस वो काम की बात है, आप इसे यूज़ करें। लेकिन हाँ, कहीं सीधा क्वेश्चन आता है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई मेथड नहीं है। आप इससे ट्राई करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, मैथ में ये काम भी आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। ऑप्शन से थोड़ा काम करना। ओके, अब अपनी लास्ट में जो रहता है, कल भी मैंने आपको क्या दिए थे लास्ट में 5 क्वेश्चन, आज भी मैं आपको कितने क्वेश्चन देता हूँ, 5 क्वेश्चन देता हूँ। और उन 5 क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आप किसके वीडियो के नीचे, ठीक है, जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखेंगे, और उसके जो उत्तर है सही और गलत के, उसके उत्तर आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ओके, और जैसे जैसे टॉपिक बढ़ जाएगा, थोड़े हमारे पास में बेसिक और हो जाएंगे और रेशियो को थोड़ा और बढ़ा लेंगे, तब आपको सीट मिल जाएगी इन सभी क्वेश्चनों की। ठीक है, मेरे टेलीग्राम जो चैनल है वो मैथ्स नर्चर टैलेंट के नाम से ही है, उसको आप सब्सक्राइबर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जाकर के आपको जो ये सीट है वो मिल जाएगी। अब मैं आपको 5 क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, 5 क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। वो 5 क्वेश्चन आपको कल करके लेके आने हैं, कल नहीं, सॉरी, अभी। ठीक है, और इसके उत्तर देने आपको। हाँ, मैं अब प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो ये है, यदि फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 है तथा B अनुपात C बराबर 6:5 हो तो आपको बताना है, वो बताना है C अनुपात A क्या होगा, C अनुपात A क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है वो आपके पास में ये है, यदि A/B बराबर 2/3 है तथा B/C आपके पास 4/5 हो, तो आपको जो आंसर देना है वो देना है A+B रेशियो B+C क्या होगा, इसका मान क्या आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है, वो ये है, यदि A अनुपात B बराबर 1:2 है, ठीक है, और B अनुपात C 3:4 है, और C अनुपात D 5:6 है। ठीक है, तो आपको आंसर जो देना है वो देना है C अनुपात D अनुपात B अनुपात क्या A क्या होगा, इसका उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है, यदि A अनुपात C 5:7 है और B अनुपात C 2:3 है, तो आपको आंसर देना है, वो देना है AB अनुपात BC अनुपात क्या AC क्या आएगा, क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये है, यदि A अनुपात B 25:35 है, 25:35 है, B अनुपात C है वो 49:63 है, तो फिर आपको आंसर देना है, वो देना है A² अनुपात B² अनुपात क्या BC
का मान क्या आएगा, मान क्या आएगा। ठीक है, इन सभी 5 क्वेश्चन के उत्तर है आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और उन सभी के जो सही उत्तर होंगे वो आपके कमेंट के जो रिप्लाई में हम आंसर दे देंगे। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।